आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जीटीएम के अंदर होने वाला है कि हम किस तरीके से परचेज इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं GA4 के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली फ्लो क्या होने वाला है, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ऐड टू कार्ट इवेंट किस तरीके से यूआरएल बेस्ड ट्रैक करा जाता है GA4 के अंदर। इसी तरीके से चेकआउट को यूआरएल बेस्ड हमने एक इवेंट क्रिएट करा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा परचेज इवेंट ट्रैक करना किसके अंदर, GA4 के अंदर। और वो जो परचेज इवेंट हमारा ट्रैक होगा वो किसके बेस पर होगा, यूआरएल के बेस पर होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या है, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई यूजर आता है, आने के बाद अगर वो यहाँ से किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, ठीक है, तो ये मेरा जो परचेज इवेंट है ये मेरा GA4 के अंदर क्या होना चाहिए, एक एज ए इवेंट पॉपुलेट होना चाहिए। ठीक है, और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम इसको ट्रैक करने वाले हैं। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, ये ट्रैक करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता लगे कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर कितनी परचेजिंग हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप ट्रैक नहीं करोगे और एक ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप रन कर रहे हो, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में ये जो तीनों इवेंट हैं जो मैंने आपको यूआरएल बेस्ड ट्रैक करना बताए हैं, ठीक है, ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाते हैं। बाकी आगे इनको अलग तरीके से भी पॉपुलेट करा जाता है, तो वो भी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वेबसाइट पे जाकर परचेज करना और उसके बाद उस ट्रैकिंग को हमें GA4 के अंदर एज ए इवेंट देखना है। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट है। इसके अंदर हमने ये सारे टैग्स वगैरह ऑलरेडी बना रखे हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दे रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और ये मेरा एनालिटिक्स का अकाउंट है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एनालिटिक्स के अंदर डिबग विंडो ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम ट्रैकिंग सेट करेंगे तो वो ट्रैकिंग मुझे कहाँ दिखाई देगी, एज ए इवेंट यहाँ पर डिबग व्यू के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा काम यहाँ पर क्या होता है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ टैग के अंदर और यहाँ पर मैं यूआरएल बेस्ड एक टैग बनाता हूँ। ठीक है, क्या बनाता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, क्या हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, परचेज इवेंट। ठीक है, परचेज इवेंट का एक नाम देंगे, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ परचेज इवेंट। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये मेरा जो इवेंट है कहाँ पर जाएगा, GA4 के अंदर। ठीक है, ये मेरा टैग है, मैंने इस तरीके से एक नाम दिया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। टैग कॉन्फ़िगरेशन में गूगल एनालिटिक्स के अंदर मुझे जाना है और मैं एज ए इवेंट इस चीज को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट मुझे सेलेक्ट कर लेना है। मेजरमेंट आईडी एज ए वेरिएबल हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेव करी हुई है, तो ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। जिन लोगों ने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, जिनको नहीं पता कि GA4 की आईडी को एज ए वेरिएबल कैसे सेव करा जाता है, तो आप GTM के अंदर जाकर गूगल एनालिटिक्स की सेटअप वाली वीडियो देख लेना, वहां पर आपको एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इवेंट का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर परचेज इवेंट। ठीक है, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं परचेज इवेंट और उसके बाद ट्रिगरिंग में जाते हैं। ट्रिगर में यहाँ पर मेरे को परचेज एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा यूआरएल बेस। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ इसका परचेज ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और मैं ये कहता हूँ कि जब मेरा एक पेज व्यू हो, ठीक है, उस पेज का यूआरएल क्या हो, यहाँ पर मैं क्या सेलेक्ट कर लूंगा, पेज यूआरएल कंटेन। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, अभी मेरी ये कंडीशन है आधी अधूरी, मैं सिंपल अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ पर क्या करूंगा, चेकआउट पर जाने के बाद एक ऑर्डर को प्रोसेस कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का मेथड है और यहाँ से मैं इसको प्लेस कर दूंगा। प्लेस करने के बाद यहाँ पर देखो ये मेरा एक पेज लोड हुआ, कंफर्मेशन पेज है और इस पेज का यूआरएल बेसिकली क्या है, ये है। अब मुझे इस यूआरएल में से ना कुछ ऐसी वैल्यू उठानी पड़ेगी जिसको मैं यहाँ पर टैग के अंदर डालूं, जिससे जीटीएम को ये पता लगे कि एक कंफर्मेशन पेज, ऑर्डर कंफर्मेशन पेज लोड हुआ है। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, अगर आप परचेज को यूआरएल बेस्ड ट्रैक कर रहे हो तो आपको इस यूआरएल में से सिर्फ ये वाली वैल्यू उठानी है जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी है, /checkout/order receive। ठीक है, इतने टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे क्योंकि इसके आगे की जो वैल्यू है ना ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जैसे जैसे आपके ऑर्डर नंबर चेंज होंगे वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इसको अगर आपने उठा लिया और इसको आपने ट्रिगर के अंदर डाल दिया तो आपका ट्रिगर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ना 369 ऑर्डर नंबर है और यहीं पर आपका ये 369 ऑर्डर नंबर है। ठीक है, मेरे को यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू उठानी है यूआरएल में से, वो कांस्टेंट वैल्यू मेरी क्या रहेगी, ये रहेगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टैग मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पर मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन मेरी क्या कह रही है
कि जब भी कोई यूजर मेरी वेबसाइट पर आता है और आने के बाद किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, परचेज करने के बाद जब मेरा पेज व्यू हो, उस पेज का यूआरएल के अंदर ये टेक्स्ट कंटेन होना चाहिए, तो मेरा क्या हो जाए, GA4 का जो टैग है वो फायर हो जाए। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि मैंने एक कंडीशन बना ली। अब मैं जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और एक बार इसको व्यू करके देखेंगे। तो परचेज व्यू पे जाते हैं हम। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर मेरे को अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है जो ऑलरेडी डाला हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ देखो आपको यहाँ पर GA4 का इंस्टॉलेशन टैग मेरा फायर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल मैं इस पर एक बार थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको टैग्स वगैरह भी साथ के साथ दिखते रहें। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेकर आते हैं। अभी मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ और किसी भी एक प्रोडक्ट को मैं क्या कर लूंगा, परचेज कर लूँगा। सिंपल मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, यहाँ से व्यू कार्ट कर देता हूँ। अब व्यू कार्ट जब मैंने करा तो यहाँ पर देखो ऐड टू कार्ट का मेरा यहाँ पर क्या हो गया, टैग फायर हो गया जो हमने लास्ट वीडियोज के अंदर बनाया था। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। चेकआउट पेज पर जाऊंगा तो मेरा यहाँ पर चेकआउट का पेज लोड होते ही क्या हो जाएगा, चेकआउट का टैग फायर हो गया जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर परचेज टैग को फायर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर अपनी डिटेल ये मेरी ऑलरेडी फिल हुई पड़ी है और मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे और नीचे इसको एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, ऑर्डर प्लेस करते ही मेरा यहाँ पर क्या होगा, ये परचेज इवेंट मेरा फायर हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको अगर मिनिमाइज कर दूं तो टैग फायर के अंदर आपको मेरा ये परचेज इवेंट फायर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने एनालिटिक्स के अंदर और यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे वो इवेंट जो मैंने बनाए हैं वो यहाँ पर कैप्चर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये देखो, ये मेरा परचेज इवेंट आ गया। ठीक है, अब परचेज इवेंट के अंदर आपको यहाँ पर क्या पता लग रहा है, यहाँ पर ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर मेरे एक परचेजिंग हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप परचेज इवेंट को फायर कर सकते हो। और ये जो मेरे इवेंट्स हैं, ठीक है, इनको ट्रैक करना, GTM के थ्रू ट्रैक करिए या किसी भी तरीके से आप ट्रैक करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप इनको ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारी हाई पोटेंशियल ऑडियंस को मिस कर दोगे। ठीक है, तो ये तीनों ट्रैकिंग मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको पिक्सल सेट करना बताऊंगा कि फेसबुक के ऊपर आपको अगर काम करना है, फेसबुक का पिक्सल सेट करना है, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर GTM की हेल्प से आप किस तरीके से पिक्सल क्रिएट कर सकते हो, सेट कर सकते हो और पिक्सल के अंदर इन इवेंट्स को आप किस तरीके से पॉपुलेट करो। ठीक है, तो ये आगे के आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।